संस्कारी बहू। लो बाबूजी, प्रसाद ले लो। अरे भाई, पूजा पाठ हो गया बेटी? हाँ बाबूजी। लो माँ जी, आप भी प्रसाद ले लो। हाँ हाँ, ला बेटी। पाए लागू माँ जी। सदा सुहागिन रहो बेटी। धनपत की बड़ी बहू आशा में संस्कार और गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। जब से ब्याह कर ससुराल में आई थी, सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसीलिए वो आशा बहू की बड़ाई करते थकते ही नहीं थे। ऐसी संस्कारी बहू पाकर तो हमारे भाग्य ही खुल गए जी। हाँ, सही कहती हो नरेंद्र की माँ। अब तो अपने छोटे बेटे जितेंद्र के लिए भी ऐसी ही बहू मिल जाए तो समझो हम दोनों स्वर्ग में आ जाएं। धनपत ये कह ही रहा था कि तभी उनका छोटा बेटा जितेंद्र वनीता नाम की लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर द्वार पर आ खड़ा हुआ। अरे, माँ बाप को बिना बताए ही शादी कर ली। तुझे लाज नहीं आई नाश पीटे? वनीता बहुत अच्छी लड़की है माँ। अच्छी लड़की चोरी छिपे शादी करती है क्या? माँ जी, आपके विचार पुरानी रूढ़िवादी है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं, वरना अपनी मॉडर्न बहू को देखकर फूली नहीं समाती। धनपत और आशा चुप ही रहे और उन्होंने वनीता को घर की छोटी बहू मान लिया। वनीता में आशा जैसा कोई संस्कार और गुण नहीं था। वो सुबह देर से उठती और उठते ही पूजा पाठ करने की बजाय सीधे पेट पूजा में लग जाती थी। दीदी, ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? टाइम देखा है छोटी, दोपहर होने को आई है और इस वक्त तुम लंच मांगने की बजाय ब्रेकफास्ट मांग रही हो। ये सुनकर वनीता हंसने लगी। ओ दीदी, देर से उठने की आदत है मेरी, धीरे धीरे छूट जाएगी। कम से कम एक कप चाय ही बना दो। ठीक है, तेरे लिए अभी चाय बना देती हूँ, थोड़ा सब्र कर। वनीता घर के काम में आशा का हाथ बटाने के बजाय उल्टे अपने काम भी उसी से कराती थी। उसका ये रवैया उमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो ये वनीता घर का कोई काम करती नहीं, ऊपर से तुम भी खिदमतगार की तरह हमेशा उसका हुक्म बजाती रहती हो। भला तुम ऐसा क्यों करती हो आशा? माँ जी, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है, फिर भला इसमें खिदमतगार बनने वाली कौन सी बात है? एक दिन वनीता घर में अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर घूम रही थी और उसी समय आशा साड़ी पहनकर घर के काम कर रही थी। ये देखकर उमा के तन मन में आग लग गई और वो बोली, देखो तो इस छोटी बहू को, कैसे ऊल जलूल कपड़े पहनकर घूम रही है। तुम उसे देखती ही क्यों? बड़ी बहू को देखो ना, देखकर तबीयत हरी हो जाएगी तुम्हारी। वो तो संस्कारों वाली बहू है, इसका तो ना खाना पहनना ढंग का है और ना ही कोई काम काज करना जानती है। जब से आई है, एक बार दिखावे के लिए भी कभी हमारे पैर नहीं छू कर देखे। छोटी बहू से ऐसी उम्मीद कभी मत करना नरेंद्र की माँ, वो तो हमें एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। तभी आशा आकर बोली, अरे बाबूजी, ऐसे निराश मत होइए। बेटी जिन संस्कारों को मायके में न सीख पाए, उन्हें ससुराल में भी तो सीख सकती है। क्या ऐसा हो सकता है आशा बेटी? ऐसा हो सकता नहीं बाबूजी, देखना ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद वनीता की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई। आशा ने सबको बड़े आदर से खाना खिलाया और उनके साथ बड़ा ही मधुर व्यवहार किया। वे आशा के संस्कारों और गुणों से इतनी प्रभावित हुई कि वनीता के मुंह पर उसकी बड़ाई करने लगी। वनीता, तुम्हारी जेठानी की जितनी प्रशंसा करो कम है। इसके जैसे गुण और संस्कार तो आजकल बहुत कम बहुओं में देखने को मिलते हैं। वनीता, अगर तुम भी आशा से कुछ गुण और संस्कार ग्रहण कर लो तो तेरी ससुराल तो स्वर्ग बन जाए। वनीता को उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसीलिए मुंह बनाकर बोली, अगर इसके गुण और संस्कार इतने ही पसंद आए हैं तो तुम क्यों नहीं ग्रहण कर लेती? हम तो इसके जैसी बनने की जरूर कोशिश करेंगे, पर तुम अपनी सोचना वनीता। ये कहकर वे सब चली गई और आशा बोली,
छोटी, तुझे इनकी बातों का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। तुझे जो अच्छा लगे कर। तो तुमने उनकी बातें सुन ली दीदी? हाँ, तो इसमें क्या हुआ? उस दिन के बाद वनीता ने धीरे धीरे अपनी जेठानी पर हुक्म चलाना बंद कर दिया। वो अपने सब काम खुद करने लगी और साथ ही घर के काम में थोड़ा बहुत हाथ भी बटाने लगी। ये देखकर उमा खुश होकर बोली, लगता है छोटी बहू पर तुम्हारी संगत का कुछ असर होने लगा है। धीरे धीरे खुद को कुछ बदलने लगी है। ये तो अच्छा ही है माँ जी। अगर खुद को बदलेगी तो संस्कारी बहू कहलाएगी। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद वनीता अचानक बीमार पड़ गई और उमा से बोली, माँ जी, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ बीमारी की हालत में मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें जैसा ठीक लगे करो बहू। ये सुनकर वनीता खामोशी से सास का मुंह ताकने लगी। तभी आशा बोली, ऐसे कैसे चली जाओगी मायके? मायके वाले क्या कहेंगे? यही ना कि तेरी ससुराल वाले अपना फर्ज निभाना नहीं जानते। मैं अपने होते ऐसा कभी नहीं होने दूंगी छोटी। आप परेशान हो जाएंगी दीदी। चुप कर। अपनों से ही परेशानी होने लगी तो अपना होने का फायदा ही क्या है? कुछ दिन तो क्या, मैं सारी उम्र तेरा ख्याल रखती ना थकूं। आशा ने बीमार वनीता का पूरा ख्याल रखा और उसकी सेवा से वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई। ठीक होने पर वनीता को अच्छे संस्कारों की कीमत समझ आई तो आशा से बोली, दीदी, उस दिन मेरी सहेलियों ने जो आपके बारे में कहा था सच ही कहा था। उस दिन ना सही, पर आज मैं उस सच को मानने लगी हूँ। पर कौन सा सच छोटी? यही कि जो संस्कार और गुण तुझ में है, अगर वो हर एक बहू में हो तो ससुराल स्वर्ग से भी सुंदर जगह बन जाए। ये सुनकर आशा को बड़ी खुशी हुई और वो वनीता को गले लगाते हुए बोली, क्या आज के बाद ऐसे संस्कार और गुण मैं तुझ में देख सकूंगी छोटी? मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी। तभी धनपत और उमा आकर बोले, अरे भाई, तुम कोशिश करोगी तो जरूर सफल होगी वनीता बेटी। और हम गर्व से कह सकेंगे कि हमारी बहू भी संस्कारी बहू है। अपने सास ससुर की बात सुनकर वनीता बहुत खुश हुई और उसने पहली बार उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। उस दिन के बाद वनीता सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी और कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया।